राधे राधे स्टूडेंट। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 12th क्लास पर। ठीक है, तो 12th क्लास वाले बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। मेरे को किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स वाला टॉपिक आप क्लियर करवा दो, इसके लिए आप एक वीडियो बना दो। ठीक है, उस बच्चे की रिक्वायरमेंट पे अपन इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे बता दिया करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जैसे अभी एक बच्चा है राहुल योगी नाम से, उसने मुझे कमेंट किया कि सर 12th क्लास का एक टॉपिक है मैट्रिक्स नाम से, उसको आप क्लियर कर दो। सबसे पहले अपने सामने आ गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहेंगे भाई, देखते हैं अपन किसे कहेंगे। इसमें दे रखा है इसने, मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, इन संख्याओं या फलनों को मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसने। मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल अपन को दे दिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसने क्या बोला था, मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? मैट्रिक्स होगा अपना संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास। ठीक है, ये आयताकार अपना क्रम विन्यास है, तो ये इस मैट्रिक का नाम है ए वाला मैट्रिक है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने दे रखा है इन संख्याओं या फलनों को मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स के अवयव किसको बोलेंगे? इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी संख्या हैं वह मैट्रिक्स के अवयव कहलाएंगे। तो इसके अंदर कितनी संख्या है? इसके अंदर 6 संख्या हैं, तो इसके अंदर कितने अवयव हुए? इसके अंदर हुए 6 अवयव। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन। ये बी वाला मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें देखते हैं अपन। हाँ, तो एक चीज़ और, आपको ये जो वाली लाइन जाएगी फर्स्ट वाली, इसको बोलेंगे पंक्ति। इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। जो टेढ़ी पड़ी है उसको बोलेंगे पंक्ति, जो खड़ी है उसको बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, इसने अपन को लिख भी रखा है। जो ये वाली आड़ी पड़ी लाइन है ये है पहली पंक्ति, इसके बाद में जो दूसरी लाइन है ये है अपनी दूसरी पंक्ति। जो खड़ी है उनको स्तंभ बोलेंगे। तो कितनी खड़ी लाइन है? ये पहली वाली, तो ये पहला स्तंभ है। इसके बाद में ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। ठीक है, जो आड़ी है उसको पंक्ति बोलेंगे और जो खड़ी है उसको स्तंभ बोलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अपने आगे काम आएगी। ठीक है, अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अपन ने सी वाला मैट्रिक्स कोई बना लिया। ठीक है, अब इसमें अपन ने ये कोई अवयव लिख दिया। ठीक है, मान लिया अपन ने ये कोई अवयव लिख दिए। कितने अवयव हैं इसमें? हैं अपने 4 अवयव। 4 अवयव। ठीक है, इसके अंदर 4 अवयव हैं। ठीक है, अगर आप अपन पंक्ति की बात करें तो कितनी पंक्ति है इसमें? ये रही अपनी पहली पंक्ति, इसके बाद में ये रही अपनी दूसरी पंक्ति। 2 तो अपनी पंक्तियां हैं। ठीक है, स्तंभ कितने हैं? ये पहला स्तंभ हो गया, पहला स्तंभ, इसके बाद में दूसरा स्तंभ। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान से लिख लो। ठीक है, पहली बात अपने सामने आया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, तो ये आयताकार अपना क्रम विन्यास मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आया अपने अवयव। अवयव किसको बोलेंगे? जिस मैट्रिक्स के अंदर की संख्याओं या फलनों को अवयव बोलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर की संख्याओं या फलनों को अवयव बोलेंगे। ठीक है,
आगे ये बात समझ में। उसके बाद में देखो अपन ने ये समझ लिया। इसमें देखो अपन को पता चला दूसरी वाली लाइन है उसको बोलेंगे सेकंड पंक्ति, जो खड़ी लाइन है उसको बोलेंगे स्तंभ। इनको क्या बोलेंगे? स्तंभ। क्या बोलेंगे इनको? स्तंभ। तो इसमें 3 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं। अपन ने एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें 2 ही स्तंभ है और 2 ही पंक्तियां हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की कोटि किसे बोलेंगे अपन? देखते हैं। m पंक्तियों तथा n स्तंभों को n इंटू n कोटि का मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को लिख लो, आप अच्छे से लिख लो, अच्छी तरीके से इनको भी लिख लो। ठीक है, अपन समझते हैं इस लाइन को। ठीक है, ये लाइन लिखनी है अपन ने। अब देखो इसमें देखो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था जो ये टेढ़ी लाइन खींची हुई है, टेढ़ी लाइन में जितनी भी संख्या रहेगी इनको बोलेंगे पंक्ति। तो ये अपनी पहली पंक्ति, ये अपनी दूसरी पंक्ति। जो टेढ़ी लाइन है उनको पंक्ति बोलेंगे और जो खड़ी लाइन है उनको स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, पंक्ति को अपन किससे डिनोट करेंगे? पंक्ति को अपन डिनोट करेंगे m से। किसे डिनोट करेंगे? m से। तथा स्तंभों को n से। आगे बात समझ में। पंक्तियों को किससे डिनोट करेंगे? पंक्तियों को किससे व्यक्त करेंगे? m से। उसके बाद में स्तंभों को किससे व्यक्त करेंगे? n से। ठीक है, और जो m इंटू n होगा ये अपनी होगी मैट्रिक्स की कोटि। इसको क्या बोलेंगे अपन? मैट्रिक्स की कोटि। आगे बात समझना। ठीक है, अब इनकी कोटियाँ निकालना देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पंक्तियों को लिखते हैं, उसके बाद में स्तंभ को लिखते हैं। ठीक है, m इंटू n में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पंक्तियों को गिनते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट अपन को दे रखा है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं अपन पंक्तियाँ कितनी हैं। ये हो गई अपनी पहली पंक्ति m1, ये हो गई अपनी दूसरी पंक्ति m2। ठीक, स्तंभ को देखते हैं अपन। ये हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया अपने n3। ठीक है, तो अपने पास 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो ये कौन सी कोटि का मैट्रिक्स हो गया? ये अपने हो गया 2 इंटू 3। कौन सी कोटि का हो गया? ये अपने 2 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, इन दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे, ठीक है, कितने आएंगे? इस मैट्रिक्स के अंदर जितने अवयव हैं गुणा करने पर उतने अवयव आएंगे। ठीक है, तो 3 को 2 से गुणा करो या 2 को 3 से गुणा करो, अपने 6 आएंगे। गिन लो आप कितने अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको देखते हैं साहब। सबसे पहले अपन लिखेंगे पंक्तियों को। तो पहले पंक्तियाँ गिन लेते हैं कितनी है। ये m1, ये m2, ये m3। ठीक है, ये आडी लाइन है। इसके बाद में स्तंभों को देखते हैं अपन। ये है अपना n1, ये हो गया अपना n2। ठीक है, तो पंक्तियाँ है अपनी 3, स्तंभ है अपने 2। तो ये कौन सी कोटि का मैट्रिक्स हो गया? ये हो गया अपने 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 वाली कोटि का मैट्रिक्स हो गया। इनको भी इंटू करके देख लो। इंटू करने पर अपने 6 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं अपन 6 अवयव हैं क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सही है। इसको देखते हैं अपन सी को। सी में देखते हैं अपन कितनी पंक्तियां हैं। सबसे पहले अपन पंक्तियां गिनेंगे m1, m2, m3। उसके बाद में n1, n2, n3। ठीक है, तो 3 ही तो अपनी पंक्तियां हैं और 3 ही अपने क्या हैं? कॉलम, मतलब स्तंभ। ठीक है, अब देखो इनको इंटू करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर अपने आएंगे 9।
गिनते हैं अपन। इसके अंदर क्या 9 अवयव हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है सर, आपकी ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है और अपने हर क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो पहले अपन उदाहरण को कर लेते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण अपन को दे रखा है, 3 फैक्ट्रियाँ दे रखी है, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, 3 फैक्ट्रियाँ में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, इन पर विचार करते हैं। तो देखो, ये 3 फैक्ट्रियाँ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में 30 पुरुष काम कर रहे हैं और 25 महिला काम कर रही है। सेकंड फैक्ट्री में 25 पुरुष काम कर रहे हैं, 31 महिला काम कर रही है। थर्ड फैक्ट्री में 27 पुरुष काम कर रहे हैं और 26 महिला काम कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसने। उपयुक्त सूचनाओं को एक 3x2 मैट्रिक्स में निरूपित कीजिए। ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली क्या प्रकट करेगी, क्या प्रकट करती है। ठीक है, देखते हैं अपन। सबसे पहले इसने क्या बोला अपन को 3x2 कोटि वाला मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम दे देंगे अपन ए। ठीक है, तो अपन ने मैट्रिक्स बनाना है, 3 तो अपनी पंक्तियाँ होनी चाहिए और 2 अपने कॉलम होने चाहिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अपन कैसे बनाएंगे, ये मैट्रिक्स बनेगा अपना ऐसे। ठीक है, इसमें पहले 30 आता है, उसके बाद में 25, उसके बाद में 27, उसके बाद में देखते हैं इधर साइड में दे रखा है 25, 31 और 26। ठीक है, देखते हैं अपन 3x2 का अपना मैट्रिक्स बना या नहीं। पहले गिनते हैं अपन पंक्तियाँ, 1 2 3। ठीक है, 3 तो अपनी पंक्तियाँ हैं, उसके बाद में स्तंभ 1 2, तो ये अपने 3x2 कोटि वाला अपना क्या बन गया, मैट्रिक्स। आगे क्या दे रखा है इसने, आगे दे रखा है इसने तीसरी पंक्ति, ये वाली पंक्ति तीसरी। ठीक है, और दूसरी स्तंभ, ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति। ठीक है, इस वाली पंक्ति की बात कर रहे हैं और इस वाले स्तंभ की बात कर रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं। तो पहली वाली लाइन अपन ने कवर कर ली, दूसरी वाली लाइन में दे रखा है इसने तीसरी पंक्ति अपन ने क्या व्यक्त कर रही है, ये अपनी थर्ड फैक्ट्री को व्यक्त कर रही है। ठीक है, लिख लेंगे आंसर लगा के, इसको साफ सुथरा तरीके से लिख लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर अपन ने लिख दिया 30, उसके बाद में 25, उसके बाद में 27, काटा पीसी नहीं करनी है आपको, 25 31 और 26। इसकी कोटि क्या होगी, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी अपने 3x2। ठीक है, ये अपन ने इसको इज्जत से जमा दिया। अब नीचे एक लाइन लिखेंगे, दूसरा दे रखा है तीसरी पंक्ति क्या व्यक्त कर रही है, तो तीसरी पंक्ति लिख देंगे अपन, तीसरी पंक्ति थर्ड फैक्ट्री को प्रदर्शित कर रही है तथा दूसरे स्तंभ में महिला कार्य कर रही है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं दूसरे स्तंभ में महिला
कार्य कर रही हैं या कार्यरत हैं, या लगा के लिख लो, या कार्यरत हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना कवर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे उदाहरण को अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे रखा है अपन को। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार अपने एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, हमारे टाइम पे भी आया था। आई होप आपके टाइम पे भी आ सकता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं? अब देखो भाई, क्वेश्चन सिंपल है, बाकी अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखते हैं अपन, कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन। जैसे कि मान लो ये वाला अपन ने कोई मैट्रिक्स बना दिया, इसमें 8 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पंक्तियाँ देखते हैं अपन। पंक्तियाँ कितनी है? पंक्तियाँ हो गई अपनी 8, तो सबसे पहले अपन 8 लिखेंगे। उसके बाद में स्तंभ, स्तंभ अपना एक ही है, तो एक तो ये वाला बन गया, एक तो ये वाली कोटी अपनी आ गई, इसको साइड में लिख देते हैं अपन। ठीक, दूसरे देखते हैं अपन, इसको आडी कर देंगे। आडी करेंगे तो पंक्ति तो हो जाएगी अपनी 1, और स्तंभ कितने हो जाएंगे? स्तंभ हो जाएंगे 8। ऐसे करके गिनेंगे, उल्टा करके देख लो आप, ऐसे करके देख लो। तो स्तंभ कितने हो गए अपने? 1 2 3 4 5 6 7 8, और पंक्तियाँ अपनी 1। पहले पंक्ति को लिखेंगे और फिर बाद में स्तंभ को लिखेंगे m×n का। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसको दूसरा किस टाइप से व्यक्त कर सकते हैं अपन, कैसे व्यक्त करेंगे। और गुणा करने पर अपने 8 अवयव आने चाहिए। तो 8 अवयव कब आएंगे? एक तो 1 से गुणा करेंगे तब 8 आएंगे, उसके बाद में 2 को 4 से गुणा करेंगे तभी 8 आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी कोटि अपनी क्या हो जाएगी? 2 को 4 से गुणा कर दो, अपनी 8 वाली कोटि आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसको उल्टा कर दो। अच्छा, इस कोटि को बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। 8 अवयव करने हैं अपन को तो। ठीक है, तो ये बना ली अपन ने, पहले बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने 8 अवयव हो गए। ये कोटि कौन सी हो गई? पहले देखते हैं अपन, पंक्ति कितनी है? पंक्ति है अपनी 2। उसके बाद में स्तंभ, स्तंभ हो गए अपने 4। तो ये वाली कोटि बन गई, इसको उल्टा कर, उल्टा किया तो अपने ये वाली पंक्ति, ये वाली कोटि आ गई। उसके बाद में देखो अपन, उसके अलावा कोई कोटि बन रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले अपन को संभावित कोटियाँ निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तभी देखो, जैसे कि अपन को, चलो इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, अपन दूसरा देखते हैं। अपन को दे दिए किसी मैट्रिक्स में दे दिया अपन को 6 अवयव दे दिए। अब बोल रहा है अपन से संभावित कोटियाँ क्या हो गई। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये देखो, आपको तो ये देखना है, इनके गुणज निकाल लो कि 6 को सबसे पहले तो 1 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो ये वाली कोटि बन गई, इसको भी उल्टा कर दो। ठीक, उसके बाद में अपन 2 को 3 से गुणा करेंगे तब भी अपनी कोटि आ जाएगी। स्टार्टिंग में बनाई थी अपन ने, गुणा करेंगे तो 6 आएंगे, 6 अवयव हो गए। तो ये 3, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, इसमें भी अपने 4 कोटियाँ आई संभावित। ठीक है, इसमें 8 ही पूछ रहे हैं तो 8 की अपन ने कोटियाँ बना ली 4।
इसके अलावा कोई कोटि इसकी बनेगी नहीं, इसके अलावा कोई कोटि इसकी बनेगी नहीं। इसमें देखो, इसमें 6 दे दिए, अपने 4 कोटियाँ बना ली जो संभावित हैं, इसके अलावा कोई कोटियाँ बनेगी नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इस लाइन को लिख दो और नीचे लिख देना 4 संभावित कोटियाँ हो सकती हैं। ठीक है, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, इसको साफ सुथरे तरीके से लिखना और इसके नीचे ये लिख देना, इसको मत लिखना। ठीक है, इसको लिखना, इसके नीचे की लाइन में ये लिख देना। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ, तो आपको साफ सुथरे तरीके से ये लिखना, फिर उसके बाद में ये लिख दो, आपका 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस बार हो सकता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपने सामने दे रखा है 3x3 कोटि का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन ने ये मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, 3x3 कोटि का अवयव से मतलब क्या है, 3 तो इसमें पंक्तियां हैं और 3 ही क्या है, स्तंभ। ठीक है, तो ये इसके अंदर के अवयव हो गए। ठीक है, अवयव को किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, ए आई जे से। ठीक है, अवयव को किससे व्यक्त करेंगे अपन, ए आई जे। ठीक है, अच्छा, आई जे का मतलब क्या हो गया, 11 का मतलब क्या हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। उसके बाद में इस पे आते हैं ए12, पहली पंक्ति, ये अपनी पहली पंक्ति है और ये अपना दूसरा स्तंभ है। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, अवयव को किससे डिनोट करेंगे अपन, आई जे से। ऐसे ही दूसरे में देखते हैं अपन, ये अपनी दूसरी पंक्ति आ गई, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इसके बाद में देखते हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आगे चले। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ में 100 में 100 लाने हैं, मैथ में 100 में 100 लाने हैं आपको, तो बच्चों उस हिसाब से मेहनत भी करो। टारगेट अपन ने बना लिया। ठीक है, अपना टारगेट क्या हो गया कि अपन को सर मैथ में 100 में 100 लाने हैं, मैथ में क्या करने हैं, 100 में से 100 लाने हैं। अब इस एम का मतलब क्या हो गया, गणित, मैथ। दूसरा इस एम का मतलब क्या हो गया, दूसरा मेहनत। क्या हो गया, मेहनत। एक एम का मतलब तो हो गया गणित, दूसरे एम का मतलब हो गया मेहनत। ठीक है, अपन ने टारगेट बना लिया 100 में 100 लाने हैं गणित में, तो भाई मेहनत करो, मेहनत करोगे तब जाके अपने 100 में 100 आएंगे, वरना नहीं आएंगे। फिर आपको ये सब चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। कंठस्थ होने के बाद में अपने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अपने कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तब जाके, वरना बाकी बच्चों की तरह आप भी रह जाओगे। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन अपना कोई सा भी आ जाए, अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही अपना आंसर अपने माइंड में आ जाए कि इसकी मेथड क्या है, ये किस टाइप से सॉल्व होगा, सर ने क्या बताया था, क्या नहीं बताया। इस तरह की तैयारी करके चलोगे तब जाके अपने 100 में 100 आएंगे, वरना अपने 100 में 100 नहीं आएंगे। आगे बात समझ में। मेहनत ऐसी करोगे तब जाके अपने 100 में 100 आएंगे, वरना 100 में 100 भूल जाओ आप। ठीक है, मेहनत आपको अच्छी तरीके से करनी है। आपके ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के। यही जो टाइम है अपना, ये 2-3 महीने का टाइम है, यही अपने काम आएगा रिजल्ट में। हाँ, तो देखें अपने सामने आ गया है तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या दे रखा है अपने, पढ़ते हैं अपन। एक ऐसे 3x2 मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जी बराबर 1/2 मापांक में
आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं। ये अपने उदाहरण आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी आए इसको लगा लेना आप, वेरी वेरी मोस्ट। क्या लगा लोगे आप इसको, वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना। ठीक है, तो चले करें सोल्व। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है, अपन ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी अभी उन्हीं चीज़ों से अपने ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन ने इसमें क्या दे रखा है, 3x3 का मैट्रिक्स। तो पहले अपन मैट्रिक्स बनाएंगे किस कोटि का, 3x2 कोटि का। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अपन, कुछ भी नाम दे देंगे, ए नाम दे देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 3 तो अपनी क्या रहेगी, पंक्तियाँ, और 2 क्या रहेंगे, स्तंभ। ठीक है, तो बनाते हैं पहले 3 पंक्तियाँ। तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गई अपनी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया अपनी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गई अपनी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, ये अपन ने बना ली 3x2 की कोटि या मैट्रिक्स। ठीक है, अपन ने बना ली ये। अब आगे क्या दे रखा है इसने, अपन को दे रखा है इसने ये चीज़ कि अवयव i j बराबर ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से अपन को ये पूरे अवयव निकालने हैं, ये पूरा मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले उठाते हैं इसको लिख देते हैं अपन सेम यहाँ पे। ठीक है, 1/2, उसके बाद में है मापांक i माइनस 3j, ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, इसको निकालेंगे। बस सबसे पहले इसको उठाएंगे। तो अपन ने उठा लिया A11 वाला अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला। ठीक है, 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा। आई की जगह अपन ने क्या आएगा, 1। आई की जगह क्या आएगा अपने, 1 लिख दिया अपन ने। उसके बाद में देखो 3 ऐसे कैसे, इंटू जे कितना है अपना, जे कितना है अपना 1, जे भी कितना है अपना 1। ठीक है, ये अपन ने मापांक लगा दिया। उसके बाद में देखते हैं अपन 1/2 ऐसे कैसे, और 1 - 3। ठीक है, 1 में से 3 गए तो कितने बचे अपने पास, 1 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चों, ये बचे अपने पास 2, माइनस के 2। अब देखो इस मापांक के अंदर कोई सी भी संख्या हो वो पॉजिटिव हो के बाहर आ जाती है। अगर इसके अंदर नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव नंबर है, तो वो बाहर अपने पॉजिटिव होकर ही निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मापांक है, ये सभी को पॉजिटिव बना देता है। ये मापांक क्या करता है, सभी को पॉजिटिव बना देता है। तो ये अपने माइनस के 2 थे जो प्लस के 2 हो गए। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचे अपने 1। ठीक है, A11 वाला अपने आ गया। उसके बाद में देखते हैं A12 निकालते हैं अपन। ये लिख दिया अपन ने A12। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन 1/2 मापांक, आई की जगह क्या आएगा 1, आई की जगह 1 आ गया, 3 ऐसे से इंटू
जे की जगह इस बार कितना आएगा 2, जे की जगह इस बार आएंगे 2। ठीक है सर, लिख दिया अपन ने इसको भी। देखते हैं आगे 1/2, उसके बाद में 1 माइनस के 6। ठीक है, एक में से 6 गए तो कितने बचे, कितने बचे बच्चों, अपने बचे 5। अब माइनस के 5 बचे, ये मापांक क्या करेगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो इसको बाहर लाते हैं मापांक से, मापांक से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5, तो अपने आ गए 5/2। ठीक है, अपना ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसको निकालते हैं, A21 को निकालते हैं। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया A21। ठीक है, इसके बाद में 1/2 सेम ऐसे ही। उसके बाद में देखते हैं अपन आई की जगह क्या आएगा इस बार, आई की जगह इस बार आएगा 2, 2 माइनस 3 इंटू जे की जगह 1, जे की जगह 1। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो ये हो गई 1/2 मापांक 2 माइनस 3, 2 में से 3 गए तो कितने बचे, 1/2 इंटू, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, पर ये मापांक इसको पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे अपने 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपने 1/2, ये भी आ गया अपने। अब इसको निकालते हैं A22 को, ये अपने A22 1/2 2 माइनस 3, जे की जगह अब आ जाएंगे 2, जे की जगह अब आ जाएंगे 2। ठीक है, आगे देखते हैं 1/2 ऐसे कैसे, 2 माइनस के हो गई ये 6, माइनस के कितने हो गए ये 6। आगे देखें इसको, तो यहाँ पे माइनस के 4 बचे। ठीक है, माइनस के 4 बचे, तो इधर आएंगे तो बाहर, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे 4, तो 2 से कटे 2 बार, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। ठीक है, आगे देखें, अपना ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब अपन A31 को निकालते हैं, ये आ गया अपने A31, A31 को निकाला सर अपन ने, तो 1/2 ऐसे कैसे ही। उसके बाद में मात्रक, अब आई की जगह कितना आ जाएगा 3, और जे की जगह 1, तो ये हो गए अपने 3 में से 3 गए तो 0, ये सब हो गए अपने 0, ये सब अपने क्या हो गए 0। अब लिखेंगे अपन A32, तो 1/2 आई की जगह पे 3 माइनस 3 इंटू जे की जगह आएंगे 2, जे की जगह पे क्या आ गए 2, तो 1/2 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे, ये आ गए माइनस के 6, तो माइनस के 3 बचे, पर मापांक से बाहर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपने आ गए 3, तो ये हो गए अपने 3/2। अब देखो सभी अपने आ गए, तो अपन मैट्रिक्स लिख देते हैं ऐसे कैसे, ए मैट्रिक्स है और इसके अवयव अपन ने जो ज्ञात कर लिए लिख लेते हैं। A11 का मान कितना आया आपने 1, तो ये अपन ने लिख दिया 1। उसके बाद में A12 का मान कितना आया 5/2, तो ये। उसके बाद में देखते हैं A22 का मान कितना आया 2। उसके बाद में देखते हैं A31 का मान आया 0। उसके बाद में देखते हैं A32 का मान आया 3/2, तो ये अपने 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन गया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है,
सबसे पहले अपन ने क्या किया वापस से देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसने अपन ने सेम बना लिया। ठीक है, इसमें दे रखा है कि ये अवयव है और ये निकालने हैं आपको, ये मैट्रिक्स बनाना है, इसकी रचना करनी है। ठीक है, तो अपन ने पहले इसका मान निकाला, तो इसकी मदद से अपन ने A11 का मान निकाल लिया, फिर A12 का मान निकाल लिया, फिर A21 का मान निकाल लिया, फिर A22 का मान निकाल लिया, फिर A31 का मान निकाल लिया और फिर A32 का मान निकाल लिया और अपना मैट्रिक्स बन गया, अपना मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, चौथा उदाहरण अपने पास आ गया है। ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आमने सामने बराबर है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, हो तो ABC और XYZ के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स बराबर है, तो अपन को इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया है, तो इसको भी वेरी मस्ट लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन रहेंगे ना अपने, उनको मैं पहले बता दूंगा आपको कि ये मोस्ट है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। हमारे टाइम पे भी यही क्वेश्चन आया था और इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था अपन ने वो आया था। तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट अपने आ ही जाएंगे, तो ट्राई करना इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन क्या है भैया, देखते हैं अपन क्या है। अगर अपने पास दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं तो इनके जो अवयव होंगे वो भी आमने सामने बराबर होंगे। ये A11 का अवयव है, ये भी A11 का अवयव है, तो ये और ये बराबर होंगे। जैसे ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, वैसे ही ये सब आमने सामने बराबर होंगे। A11 बराबर होगा, A12 बराबर होगा, A13 बराबर होगा, A21 बराबर होगा, A22 बराबर होगा, A23 बराबर होगा, A31 बराबर होगा, A32 बराबर होगा, A33 बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहले इसको उठाते हैं A11। तो A11 को अपन ने उठाया तो x+3 ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर। ठीक है, अब ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया अपने -3। तो अपने x का मान आ गया, ये आ गया अपने -3। ठीक है, उसके बाद में उठाते हैं अपन z को, तो इसको भी उठा लिया, z+4 बराबर 6। तो इस 4 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस में। तो 6 - 4 बराबर कितने आ गए अपने 2। z का मान कितना आ गया अपने 2। ठीक है, अब देखते हैं अपन y का मान निकालते हैं। तो ये हो गए अपने 2y -7 बराबर 3y -2। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो 2y - 3y बराबर -2 और +7। ठीक है, ये हो गए -y, 2 में से 3 गए तो 1। उसके बाद में ये देखते हैं 7 में से 2 गए तो 5। तो इसको माइनस से गुणा कर दो, इसको माइनस से गुणा कर दो, तो ये तो हो जाएंगे प्लस के, हो जाएंगे अपने माइनस के। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट आप ये अपन ने कर दिया 3y - 2y। ठीक है, इसको इधर भेज दिया और इसको भेज दिया इधर, तो ये -7 इधर माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गए अपने y -5। ऐसे करो या ऐसे करो, अपना आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर लेना, दोनों में से कोई सा भी कर लेना। बाकी अपने
एक्स वाई जेड के मान निकल गए। उठाते हैं अपन इस वाले को, ठीक है, इस वाले को उठाएंगे तो अपने ए का मान आ जाएगा। तो ए -1 बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा इसके बराबर, ठीक है, तो -3, ठीक है। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -3 + 1 कितने हो गए, -2, ठीक है। ए का मान भी अपने आ गया। उसके बाद में अपन उठाते हैं बी वाले मान को, ठीक है, उठा ली, इसको उठा लेते हैं। तो ये हो गया अपने b-3 बराबर, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, 2b + 4, ठीक है। इसको उस साइड भेज दो तो 2b - b, इसको इस साइड ले जाओ तो -3 - 4, इधर ये पॉजिटिव है, इधर आते हैं नेगेटिव हो गए, तो ये बचे b और ये हो गए 7, ठीक है। तो b का मान भी अपने आ गया। उसके अलावा अपन देखते हैं c का मान। तो c कहाँ पर है अपने, इसमें अपने c नहीं है, ये रहा अपने c, इसको उठाएंगे, इधर ले लेते हैं अपन इसको, 2c + 2, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर, तो ये हो गया अपने 0, ठीक है। ये उधर गया 2c बराबर, ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाते ही नेगेटिव हो गया, ये इधर गुणा में है, उधर जाते ही किस में चला जाएगा, भाग में, तो c बराबर -2/2, ये कटे एक बार तो -1, ठीक है। अपने एक्स वाई जेड का मान आ गया, अपने ABC का मान आ गया, ठीक है। तो x बराबर कितना है अपने -3, उसके बाद में y बराबर कितना है अपने -5, उसके बाद में z बराबर कितना है अपने, z बराबर कितना है अपने 2, a का मान कितना है -2, b का मान कितना है -7, उसके बाद में c का मान कितना है -1, ठीक है। अपने मान आ गए, ये अपने आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, उदाहरण 5 को देखते हैं। ये मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं और ABCD का मान पूछ रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गया है तो अपने कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट अपन चलते हैं सॉल्यूशन में। अगर मैट्रिक्स बराबर है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो संगत अवयव ले लेते हैं अपन, 2a + b, इसका संगत अवयव क्या है 4, ठीक है। इसको दे दिया अपन ने समीकरण 1 नाम। उसके बाद में इस वाले को उठाते हैं, a - 2b बराबर में -3, इसको दे दिया अपन ने समीकरण 2 नाम। समीकरण 1 + समीकरण 2 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपने 3a माइनस, ठीक है। ये एक बी में से माइनस के बी गए तो माइनस के 2 बी गए तो ये हो गए अपने माइनस के बी, ये अपने एक बचा, ठीक है, बच गया। हाँ, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको उस साइड भेज देंगे, बी को उस साइड भेज दिया, इधर ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, उधर जाते पॉजिटिव हो गया, तो बी बराबर अपने 3a - 1 आ गया ये, ठीक है। इसको अपन ने समीकरण 3 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन समीकरण 3 का मान 1 में रख दो या 2 में रख दो, अपन 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखते हैं अपन रख के, पहले कितना है समीकरण 1 में 2a + b का मान कितना आ गया अपने 3a - 1 बराबर 4 आ गया अपने बच्चा,
देखते हैं आगे। इसको उस साइड भेज देंगे। ये तो हो गए अपने 5a। इधर भी कितना हो गया अपने, ये इधर माइनस का है, उधर जाते हैं प्लस का, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। ये इधर गुणा में है, इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, बराबर कितना आ गया अपने 1। ए का मान कितना आ गया 1। अब इसको इसमें मान रख देते हैं अपन, जिसमें बी का मान आ जाएगा। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है रखते हैं भाई। तो ये यहाँ पे कितना है, ये BA6 से आ जाएगा। 3 इंटू ए का मान है अपने 1 माइनस के 1, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं आप 3 माइनस 1, ये हो गई अपने 2। ए का मान आया अपने 1, बी का मान आया अपने 2, ठीक है। ए बी का मान आ गया, अपन सी डी का ओ निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। ये संगत अवयव और ये संगत अवयव बराबर लेंगे, ठीक है। तो ये ले लिया अपन ने 5c माइनस के डी बराबर 11। यह समीकरण अपनी 1 बन गई, नहीं ये अपनी 3 तो बन गई थी ना, तो ये समीकरण 4 बन गए अपने, ठीक है। उसके बाद में इसको और इसको बराबर करते हैं, तो ये हो गया अपने 4c प्लस 3d बराबर 24। तो ये हो गया अपने समीकरण 5, ठीक है। लाइन लिख दो, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 करने पर, समीकरण 5 करने पर, ठीक है। तो जोड़ते हैं इनको, तो ये तो हो गए अपने 9c, ठीक है। और ये हो गए अपने प्लस के 2d। अब इसको देखते हैं, तो ये कितने हो गए। अच्छा एक काम करो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस मत करो, आप कर लो माइनस। समीकरण 4 में से 5 को घटा दो, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो इसमें से ये गए तो सी, अब देखो अपने शॉर्ट आ जाएगा, तो माइनस का 1d और माइनस की 3d कितने हो गए, माइनस के 4d। इधर देखते हैं 11 में से माइनस 22 गए तो 24 गए तो कितने बचे अपने, माइनस की 30, ठीक है। अब देखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं अपन, इसको उधर भेज देंगे, तो सी बराबर अपने क्या आएगा 4d माइनस की 30 रख रहे हैं। समीकरण 6 का मान अपन रख रहे हैं, समीकरण 6 का मान रख रहे हैं अपन समीकरण 4 में, तो ठीक है। सी का मान यहाँ पे 5 ऐसे के सही, सी का मान कितना है अपने 4d माइनस 13, ठीक है। उसके बाद में माइनस डी बराबर 11, ठीक है। इसको अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो गए अपने 20d माइनस के, इसको अंदर गुणा करो, इसको अंदर गुणा करोगे तो ये कितने आ गए 65 माइनस के डी बराबर 11। उसके बाद में देखते हैं, इसको उधर भेज देंगे, यहाँ पे बचे अपने 19d, ये कितने हो गए काउंट करो इनको, ये 11 प्लस के 65 कितने हो गए, इनको काउंट करो, ये हो गए अपने 6, ये हो गए अपने 7, ठीक है। अब ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये कितनी बार कटे, ये कटे अपने 4 बार, ठीक है, ठीक है। अब डी का मान किस में रख देंगे अपन, डी का मान समीकरण 6 में रख दें, समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 अपनी क्या बोल रही है, सी बराबर क्या दे रखा है 4 इंटू डी का मान कितना है अपने 4,
माइनस के 13, तो ये हो गया अपने 16, 16 माइनस 13 बराबर 3। तो देखो ए का मान अपने आया 1, बी का मान आया अपने 2, सी का मान आया अपने 3 और डी का अपने मान आया 4। ठीक है, ये हो गए अपने आंसर। ठीक है, सी बराबर 3 ये अपने आंसर हो गए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से नोट। इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, ख्याल रखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो यार, बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप अगर इसको शेयर करोगे तो सभी स्टूडेंट जो अपने 12th क्लास में है, 10th 12th जो भी है, अपने सभी तरह की वीडियो डाल रहे हैं, 10वीं क्लास की भी वीडियो डाल रहे हैं और 12वीं की मैथ की वीडियो डाल रहे हैं और कंपटीशन की भी वीडियो डाल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सभी के हेल्पफुल रहेगा। तो सभी में शेयर कर दो और सभी से बोलो कि फॉलो करें और वीडियो को पूरी वॉच करें, लाइक कमेंट सब कर देना। ठीक है, अभी के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।